हेलो डियर बाई टी सी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए एक प्यारा सा टॉपिक लेके आए हैं। चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। दिए गए दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट पूछा वोल्टेज का वर्ग माध्यमूल मान। वोल्टेज का वर्ग माध्यमूल मान। दूसरे पॉइंट में दिया है प्रेरण प्रतिघात, पूछा गया आपसे प्रेरण प्रतिघात। तीसरे पॉइंट में पूछा गया धारतीय प्रतिघात। और चौथे पॉइंट में आपसे पूछा गया है परिपथ की प्रतिबाधा। और पांचवा लास्ट पॉइंट की बात करेंगे, उसमें पूछा गया धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर। ये सब क्वेश्चन में आपको आंसर इनके देना है। इसमें एक फिगर भी, एक चित्र भी दिया गया, आपका फिगर दिया गया है। उस फिगर में सबसे पहले दिया है हमारे पास में जो है 10/पाई म्यू फैरड माइक्रो फैरड, ये हमारे पास में धारिता दी गई है। उसके बाद में ये हमारे पास में प्रेरकत्व दिया गया है और यहाँ पर ये प्रतिरोध दिया गया है। प्रेरकत्व जो है उसका मान 40/पाई हेनरी दिया गया है और प्रतिरोध इसमें लगाया गया है 2 ओम का। चलिए इस क्वेश्चन के आगे, इसमें जो वोल्टेज दिया गया है वो दिया गया है V बराबर 282 साइन 100 पाई टी वोल्ट में दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इसमें 500 पॉइंटों को ज्ञात करना है। पहला पॉइंट हमारे पास है वोल्टेज का वर्गमूल मूल निकालना है। दूसरे पॉइंट में प्रेरण प्रतिघात ज्ञात करना है। तीसरे में धारिता और चौथे में परिपथ की प्रतिबाधा और 5 में धारा तथा वोल्टेज के बीच में कलांतर ज्ञात करना है। चलिए बिना देरी के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है इसमें से वोल्टेज का वर्गमूल मान। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमारे पास में इक्वेशन जो फिजिक्स में दिया रहता है वो है B बराबर B0 साइन ओमेगा टी। B बराबर B0 साइन ओमेगा टी। इस इक्वेशन से इस इक्वेशन की तुलना करनी है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि जो B0 का मान है, जो B0 की जो वैल्यू है यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रही है, ये जो B0 है ऊपर वाले समीकरण में ये वैल्यू हमारे पास में कितनी हो रही है, 282। तो चूंकि ये विभवांतर हमारे पास में, तो इसको लिखेंगे 282 वोल्ट। इस तरीके से हमने 282 वोल्ट को इसको लिखा है। उसके बाद में क्या करते हैं, ओमेगा ओमेगा की जो वैल्यू है, ओमेगा है वो इस समीकरण में वो किसके बराबर है, हमारे पास में 100 पाई के इक्वल है। तो यहाँ पर लिखेंगे ओमेगा बराबर 100 पाई। तो वो लिखा गया यहाँ से ओमेगा बराबर 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद में धारिता, जिसको हम लोग सी कहते हैं, सी की जो वैल्यू है अभी हमने आपको बताई थी 10/पाई माइक्रोफैरड। और ये भी आपको बात ध्यान रखना है, एक माइक्रोफैरड जो है, 1 माइक्रोफैरड इज इक्वल 10⁻⁻⁶ फैरड के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, माइक्रोफैरड में ये वैल्यू दी थी, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 10⁻⁻⁶ से। अब इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व करके लिख सकते हैं। आगे क्या लिखेंगे, तो C बराबर 10/पाई माइक्रोफैरड इज इक्वल 10/पाई इंटू 10⁻⁻⁶ इज इक्वल, इसको लिख सकते हैं हम ओनली 10⁻⁻⁵ अपॉन पाई फैरड। क्योंकि आप जानते हैं 10 का मीन ये हो गया 10⁻1। यहाँ पर माइनस की 6 पावर है, यहाँ पर 1 है, तो एक माइनस हो जाएगी, पावर गुणा में पावर हमारे पास में जुड़ जाती हैं, तो माइनस के 6 में से पावर घट जाएगी। तो इस तरीके से ये 10⁻⁻⁶ 10⁻⁵ हो जाएगी अपॉन पाई फैरड हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में एल की जो वैल्यू है, जिसे हम हेनरी आपस में कहते हैं, जिसका मात्रक होता है प्रेरकत्व जिसे कहते हैं, एल की वैल्यू यहाँ पर दी गई है आपको पाई 40/पाई हेनरी। उसके बाद में इस क्वेश्चन में जो आपका फिगर दिया गया उसमें प्रतिरोध भी दिखाया गया है, और उस प्रतिरोध की जो वैल्यू है वो हमारे पास में दी गई है आपको 200 पाई। कितनी दी गई है आपके पास में, 2000। जो प्रतिरोध की वैल्यू है वो आपके पास में 2000 आपको दिया गया है, 2000 ओम प्रतिरोध दिया गया है। आगे इस, अब हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले हम निकालेंगे वोल्टेज का वर्ग माध्यमूल मान। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला है आपका वो कुछ इस प्रकार है, वो देखिए। वोल्टेज के वर्ग माध्यमूल के लिए, वोल्टेज का जो वर्ग माध्यमूल मान है उसके लिए फॉर्मूला ये आपका है BRMS इजकल B0/√2। BRMS इजकल B0/√2। RMS जो सिंबल है वो कैसे बनाया गया है, रेट मीन स्क्वायर।
हेट का मतलब होता है मान या दर, है ना, मीन मूल, उसके बाद स्क्वायर वर्ग, तो पूरे को बोलते हैं हम वर्ग माध्यमूल मान, अर्थात ये हो जाता है BRMS, और ये कहलाएगा B0/√2 कहलाता है। क्या कहलाता है? B0/√2। और सबसे पहले B0 की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी निकाली है? 282। तो यहाँ पर लिखेंगे 282/√2, कितना करेंगे? √2। और बच्चों आपको पता होगा √2 की जो वैल्यू है, जनरली √2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास होती है 1.414, ये √2 की वैल्यू है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर नोट कर सकते हैं 282/1.4, उसके बाद में 1, इतनी वैल्यू लगा सकते हैं आप यहाँ से। पॉइंट को कैंसिल करेंगे तो पॉइंट कैंसिल करेंगे, ऊपर हमारे पास में 2 0 हो जाएगा। आप यहाँ पर 100 नोट्स कर सकते हैं, पॉइंट से कैंसिल हो गया। इसके बाद में 141 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये ऑलमोस्ट आपस में 2 हो जाएगा। 2 टाइम्स 2 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 में जैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपको प्राप्त होने वाली है, वो है 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 और 200 वोल्ट हो जाएगा। 200 वोल्ट, इसका मात्रक भी वोल्ट होता है, जो कि यहाँ पर हमने आपको लिखा भी है, बी सिंबल जो दिया है इसी वोल्ट को बताता है। इस तरीके से हमने यहाँ पर वोल्टेज का जो वर्ग माध्यमूल मान है वो निकाल लिया, अर्थात BRMS की जो वैल्यू आ गई है वो 200 वोल्ट आ गई। पहला ऑप्शन आपको, पहले जो ऑप्शन दिया गया था उसका पहला पॉइंट आपको आंसर मिल गया है। अब चलते हैं हम आगे की ओर। अगला जो हमारे पास में आ रहा है वो कुछ इस तरीके से है। अगला जो पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है वो ये है, हमें क्या करना है, यहाँ पर निकालना है आपको इसके बाद में पीरियड प्रतिघात। पीरियड प्रतिघात के लिए सिंबल होता है, उसको हम एक्सेल कहते हैं, एक्सेल इसका होता है ओमेगा एल। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ओमेगा की वैल्यू लगानी है। ओमेगा की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड आउट की थी वो थी 100, उसके बाद में 100 पाई ओमेगा की वैल्यू है। एल की वैल्यू ऑलरेडी आपको दी गई है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। एल की वैल्यू कितनी है? 40/पाई, 40/पाई इसकी वैल्यू दी गई है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से पाई को कैंसिल कर सकते हैं। 40 का आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाए हमारे पास में 4,000 ओम, इसकी यूनिट होती है। सेकंड पॉइंट भी हमने आपको यहाँ से काउंट कर लिया, निकाल लिया, इसकी वैल्यू भी आपको कैलकुलेट कर ली है। चलिए अब इसके बाद चलते हैं हम पॉइंट नंबर 3 की ओर, जिसे बोलते हैं धारतीय प्रतिघात XC। XC इजकल होता है 1/ओमेगा C। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। जितने भी फॉर्मूला आपको बताए जा चुके हैं, पहले सबसे पहले हमने यहाँ पर बताया था बी स्कल B0 साइन ओमेगा टी, पहला फॉर्मूला ये है, इसमें यूज हुआ है। दूसरा फॉर्मूला यूज है BRMS इजकल B0/√2। तीसरा फॉर्मूला हुआ XL इजकल ओमेगा एल। चलिए अब चलते हैं हम चौथे फॉर्मूला की ओर, वो है धारतीय प्रतिघात XC। XC इजकल होता है 1/ओमेगा C। अब यहाँ से भी कई करेंगे 1/ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी, वो थी हमारे पास में 100 पाई इंटू सी की जो वैल्यू आ रही है आपके पास में निकल के हमारे पास, तो वो सी की वैल्यू आ रही है हमारे पास निकल के 10⁻⁻⁵ 10⁻⁻⁵/पाई यहाँ से क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। और अब इज इक्वल, इसको लिख सकते हैं 1/100 इंटू 10⁻⁻⁵। अब इन पावर को अप में ले जाएंगे, तो ये हमारे पास में पावर प्लस की हो जाएंगी। कितनी पावर प्लस की हो जाएंगी? 5 पावर प्लस की हो जाएंगी। इस तरीके से यहाँ पर 5 पावर का मतलब हो गया, एक पर हम 0 बढ़ सकते हैं, कितने? 5 0 लिख देंगे। उसके बाद में बट्टी कर देंगे आप 100 से, 2 0 कैंसिल कर देंगे, अर्थात हमारे पास में ये आंसर आने वाला है। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास में 1000। कितना आ जाएगा? 1000। अब ये हमारे पास में धारतीय प्रतिघात है, तो इसके लिए भी हम इसकी जो यूनिट है वो नोट कर सकते हैं। वो भी इसकी यूनिट हमारे पास में कितनी हो जाएगी? ओम हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर फिर से लिख सकते हैं 1000 ओम, ये इसकी यूनिट हो गई। अब चलिए चलते हैं हम आगे की ओर। अगला जो पॉइंट हमारा आ रहा है वो कुछ इस तरीके से है, हमें क्या करना है, परिपथ की प्रतिबाधा आगे ज्ञात करनी है।
क्या निकालनी है, परिपथ की प्रतिबाधा को निकालनी है। परिपथ की प्रतिबाधा के लिए सूत्र क्या होता है वो देखेंगे अब हम। सबसे पहले प्रतिबाधा को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। परिपथ की प्रतिबाधा, जब एलसीआर परिपथ होता है तो उसमें प्रतिबाधा के लिए आर स्क्वायर प्लस एल एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। अब सारी वैल्यू हमारे पास में दी गई, जैसे कि चित्र में देखा था हमने अभी थोड़ी देर पहले, चित्र में भी देखा था ऊपर वाले में। तो वहाँ पर क्या था, आर जो है उसका प्रतिरोध 2000 ओम दिया गया था। उसके बाद में एक्स एल का मान हम निकाल चुके हैं, एक्सी का मान भी निकाल चुके हैं। एक्सएल का मान अभी निकाला था हमने, वो 4000 ओम आया था, और एक्सी का मान निकाला था वो 1000 ओम आया था। इस तरीके से अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। इस आर का मान 2000 कवर करेंगे, प्लस कर देंगे 4000 माइनस 1000 का वर्ग। इसके बाद में इसमें 4000 में से 1000 घटा देंगे, 3000 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। वर्ग करने से हमारे पास में, और उसके बाद में लेंगे इसका वर्गमूल। वर्ग करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप देखेंगे। सबसे पहले हम इसको नोट करेंगे, वो देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा ऊपर की ओर। ये यहाँ पर देखेंगे, ये आ गया। इतने में आप क्या करेंगे, दो का वर्ग करेंगे तो आपको होता है 4 हो जाएगा, और 0 का वर्ग करेंगे, 3 0 है तो 3 0 का वर्ग करेंगे हमारे पास में ये 0 हो जाएंगे, कितनी 6 0 हो जाएंगे। कितनी 0 हो जाएंगे हमारे पास में, 6 0 हो जाएंगे। यहाँ पर आप 6 0 को लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, प्लस कर लेंगे, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 0 की संख्या यहाँ पर भी कितनी होने वाली है, 6 होने वाली है। 3 4 5 6 होने वाली है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो हमारे पास में कुछ इस तरीके से ये प्राप्त हो जाएगा। 4 और 9 को ऐड करेंगे 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। उसके बाद में 6 0, तो 1 2 3 4 5 और 6। वर्गमूल आप पता, दो संख्या में जोड़े बनते हैं तो एक 0 ये हो जाएगा, एक जोड़ा ये हो जाएगा, एक जोड़ा ये हो जाएगा, और एक जोड़ा ये हो जाएगा। इसका मतलब ये वो इन संख्या में से हम एक 0 बाहर निकाल सकते हैं, इसमें से 0 निकाल सकते हैं, यहाँ से एक 0 निकाल सकते हैं। तो इसको हम वर्गमूल से बाहर लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, 13 और इंटू 10 टू पावर, या 1000 लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। अब हमें 13 का क्या करना है, वर्गमूल लेना है। 13 का क्या करना है आपको, वर्गमूल। चलिए बताते 13 का वर्गमूल कैसे लेंगे आप लोग। सबसे पहले हमें 13 का वर्गमूल लेना है, तो देखेंगे इस तरीके से 13 का वर्गमूल लेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे 13 जो संख्या है उसमें से कोई ऐसी संख्या लें जिसका उसी संख्या में गुणा करने पर 13 से ज़्यादा ना हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं 3 का 3 में गुणा करेंगे, तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो हमारे पास में 9 हो जाता है। इस तरीके से हमने 3 ऊपर भी लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया 9। 13 में से 9 घटाएंगे तो सिर्फ बचेगा हमारे पास में 4। कितना बचेगा, 4 बचेगा। इसके बाद इनको संख्याओं को जोड़ना पड़ता तो हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। अब भाग जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद में वर्गमूल में 2 जीरो एक साथ बढ़ाते हैं, तो जो 0 बढ़ा दिए। अब यहाँ पर दे सकते हैं लगभग हम 6 टाइम, तो 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 का 6 में करेंगे 36 हो जाता है, 36 की 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास में 39। इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 3.6। इसको हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू पावर 3। यहाँ पर भी इसकी यूनिट भी ओम हो जाती है, 10 टू पावर 3 इसकी यूनिट भी ओम हो जाती है। चलिए अब हम चल रहे हैं आपके पास में अगले क्वेश्चन की ओर। अगला आपका जो टॉपिक आ रहा है वो कुछ इस तरीके से, चौथा पॉइंट, इसके बाद हमारा आपका 5वां पॉइंट। 5वें पॉइंट को भी देखना है किस तरीके से आप चेक करेंगे इसको 5वें पॉइंट की तरफ। 5वें पॉइंट में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर ज्ञात करना है। क्या करना है आपको, धारा और वोल्टेज के बीच में कलांतर ज्ञात करना है। कलांतर के लिए जो आप देख रहे हैं, कलांतर के लिए जो सूत्र होता है वो हमने आपको बताया था, पहले ही बता चुके हैं थोड़ा सा, कि कलांतर के लिए किस तरीके से हम सूत्र का यूज़ करते हैं और कौन कौन से सूत्र वो कलांतर के लिए यूज़ करेंगे। तो वो कलांतर के लिए, कलांतर को वैसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, और tan फाई वर इजकल, जो tan फाई के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है tan फाई इजकल एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर होता है। tan फाई इजकल एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर होता है। चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक्सएल की वैल्यू अभी मैंने बताई थी 4000 थी, माइनस कर देंगे, एक्सी की वैल्यू 1000 थी बटे 2000, क्योंकि ये आर प्रतिरोध का मान था। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे बच्चों, 4000 में से कितना घटाना है आपको, 1000 घटाना है, तो यहाँ से सर बचेगा 3000। 3000 को आप इस तरीके से लिख दीजिए।
उसके बाद बचेगा आपके पास में 2000। अब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं 10 फाइव बराबर 3/2। हमें निकालनी है फाइव की वैल्यू। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? फाइव की। फाइव की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो फाइव इज इक्वल, यहाँ से हो जाएगा 10 इनवर्स 3/2। ये हमारे पास में 5वें पॉइंट का आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके पास में बोर्ड एग्जाम में बहुत आसानी से आप कर सकते हैं और ऐसे क्वेश्चनों को बहुत अधिक पूछा जाता है। चलिए इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन भी देखेंगे आप अगले क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन का ये है, क्वेश्चन अगला दे रहे हैं क्या है वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। पहले तो दिया गया क्वेश्चन हमारा ये है कि सबसे पहले दी गई विखंडन प्रक्रिया उत्सर्जित ऊर्जा Q का मान ज्ञात कीजिए। और उसमें रिएक्शन हमारी दी गई है वो कुछ इस तरीके से है। यूरेनियम दिया गया है और इस यूरेनियम में इसकी जो वैल्यू दी गई है, जो परमाणु क्रमांक दिया गया है वो आपको पता है। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 और परमाणु भार 235 होता है। और इसके बाद इस पर न्यूट्रॉन की बमबारी करने से जो Xc 54 परमाणु क्रमांक और 140 इसका परमाणु भार है, Sr 38 इस चीज़ मिलती है। और इसमें हमारे पास में जो वैल्यू है सबका, जो द्रव्यमान है वो भी क्वेश्चन में आपको दिया गया है। कितना कितना एमयू दिया गया है वो देख सकते हैं आप। सबसे पहले दिया गया है यूरेनियम का द्रव्यमान, और यूरेनियम का द्रव्यमान कुछ इस तरीके से आपको दिखाया गया है। यूरेनियम का द्रव्यमान कुछ इस तरीके से आपको दिखाया गया है। सबसे पहले देखेंगे यूरेनियम के द्रव्यमान को। यूरेनियम का द्रव्यमान दिया गया आपका वो है 235.0439 एएमयू में दिया गया है। ये क्वेश्चन दिया गया पूरा इस तरीके से, आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे और ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको बता देते हैं। ये क्वेश्चन आपका सामने दिख रहा है और इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास में क्या क्या वैल्यू दी गई है वो आप फिर से और आगे चेक कर लीजिए। देखिए आप, ये जो है सामने आपका आ गया पूरा क्वेश्चन। इस तरीके से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, पूरे क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। चलिए देखिए, ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके आंसर में रासायनिक के जो ऊपर दी गई है उसको लिखते हैं। जैसे आपका यहाँ पर द्रव्यमान ये दिया गया है, ये वाला द्रव्यमान दिया गया है। उसके बाद में इसका द्रव्यमान दिया गया, एसआर का द्रव्यमान दिया गया, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया है। और एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया, एक एमयू की जो वैल्यू है वो 931 एमयू होती है। अब आंसर की तरफ चलेंगे। अब आंसर में देखेंगे सबसे पहले क्या कर दिया है, किस तरीके से इसका। तो जब भी हम आप द्रव्यमान क्षति, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हमें ऊर्जा निकालने के लिए उसकी द्रव्यमान क्षति निकालनी होती है, तो द्रव्यमान क्षति को हम देखेंगे, निकालेंगे। सबसे पहले किस तरीके से निकालेंगे द्रव्यमान क्षति को वो देखिए। सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति को हम डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं और डेल्टा एम की जो है वो हमारे पास में होता है डेल्टा एम बराबर अभिकारक का द्रव्यमान, और उसमें से घटा देते हैं हम किसके, उत्पाद के द्रव्यमान को। जैसे आप नीचे यहाँ पर देख रहे होंगे, अभिकारक का द्रव्यमान और उसमें से घटाएंगे उत्पाद के द्रव्यमान को, उत्पाद के द्रव्यमान को। चलिए सबका द्रव्यमान लिख देते हैं। सबसे पहले हम कैसे कैसे निकालेंगे सबका द्रव्यमान, हम कैसे कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए थोड़ा सा। सबसे पहले हमने लिखा था अभिकारक में यूरेनियम का। तो यहाँ पर देखो यूरेनियम जो आपका आ रहा है, ये जो द्रव्यमान दिया यूरेनियम का 235 है, वो हमने यहाँ पर लिखा है अभिकारक के द्रव्यमान में। उसके बाद में आपके रिएक्शन के अनुसार हम देखेंगे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, वो लगा दिया। इन दोनों द्रव्यमानों को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। उसके बाद माइनस कर देंगे उत्पाद का द्रव्यमान। क्या करेंगे, उत्पाद का द्रव्यमान। उत्पाद में कौन कौन से आ रहे हैं, Xc आ रहा है, Sr आ रहा है और पास में न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं। इस Q का मान आपको इस क्वेश्चन से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ी, द्रव्यमान क्षति निकालनी पड़ी, जो हमने आपको बताया कि अभिकारक का द्रव्यमान माइनस उत्पाद का द्रव्यमान करेंगे तो हम इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मानों को जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद में इसके मान को घटाया है। जैसे घटाया है तो घटाने पर हमारे पास में जो आंसर, इसकी जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो कुछ इस तरीके से प्राप्त हो रही है। जैसे आप नीचे यहाँ पर देख रहे हो, ये वाली वैल्यू जो आपको मिल रही है, आप देख सकते हैं ये वाली वैल्यू आपको प्राप्त हो रही है। उत्सर्जित ऊर्जा के लिए, उत्सर्जित ऊर्जा के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा एम इंटू 931 एमईवी। एमईवी का अर्थ होता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा एम का मान हमने निकाल ही दिया था, अभी आपको बताया था किस तरीके से निकाला था डेल्टा एम का, तो 0.22353 AMU में आ गया। इसमें क्या करना है, हमें 931 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे 931 से, तो हमारे पास में इसकी जो उत्सर्जित ऊर्जा है वो कुछ आ जाएगी 208.106 MeV, मतलब ये हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा।